हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस लू शाओ वान की, जो एक ऑफिस में क्लीनिंग कर रही हो। तभी हम देखते हैं उनके पास एक लड़की आती है, मिस डायरेक्टर ये, जो उनसे आकर पूछती है क्या तुम्हें मेरा ब्रेसलेट मिल गया। जहाँ वो कहती है हाँ मुझे आपका ब्रेसलेट मिल गया है, और वो अपने पॉकेट में ब्रेसलेट ढूंढने लगती है, पर वो ब्रेसलेट उन्हें उनकी पॉकेट में नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहती है मुझे ब्रेसलेट मिल गया था, शायद मैंने कहीं रख दिया है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है बहुत जल्द से जल्द मेरा ब्रेसलेट मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस वान सोचती है कि शायद वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में छूट गया होगा, और वो उसे ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ वो ब्रेसलेट ढूंढने लगती है और सोचती है कि मुझे उस ब्रेसलेट की स्मेल याद है, क्योंकि मिस वान की स्मेलिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वो उसे स्मेल करके ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इस कहानी के मेन लीड मिस्टर लॉन्ग सिनियान आ जाते हैं, जो मिस वान देखकर काफी घबरा जाती है और कहती है कि ये कौन है। तभी मिस्टर लॉन्ग वहाँ पर होते हैं और वो उनसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ मिस वान उनसे कहती हैं मैं क्लीनर हूँ और यहाँ पर सफाई कर रही थी, आप अंदर आकर बैठ सकते हैं। जहाँ वो कहते हैं, जहाँ मिस्टर लॉन्ग मिस वान से कहते हैं यहाँ पर सफाई सुबह ही कर दिया करो, मेरे आने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जिसके बाद वो कहते हैं तुम यहाँ से जा सकती हो। मिस वान वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लॉन्ग उनके फ्रेगनेंस को स्मेल करते हैं और कहते हैं तुम कल रात कहाँ पर थी। जहाँ मिस वान सोचती है क्या इसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आ गया है। तभी हम देखते हैं जहाँ हम कल रात का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ मिस वान और मिस्टर लॉन्ग एक साथ होते हैं और वो काफी ज्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लॉन्ग अपने एक फ्रेंड के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी उनके पास मिस ये की कॉल आती है और वो उनसे कहती है क्लीनर तुम्हें मेरा ब्रेसलेट मिला है क्या। जहाँ वो कहती है कि कल सुबह तक मेरा ब्रेसलेट ढूंढ कर लेकर आना, वरना कल ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड को बाय करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस वान काफी ज्यादा ड्रंक होती है और वो ऑफिस में जाकर ब्रेसलेट ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग भी आते हैं, जो भी काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। जहाँ मिस वान मिस्टर लॉन्ग से टकरा जाती है और मिस वान मिस्टर लॉन्ग को कहती है आप बहुत ज्यादा हैंडसम है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग मिस वान को किस करने लग जाते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सुबह होते ही मिस वान उठ जाती हैं और वो सोचती हैं क्या ये हमारे ऑफिस के प्रेसिडेंट हैं, क्या मैं रात को इनके साथ सोई। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर फौरन चली जाती हैं। लेकिन जो ब्रेसलेट डायरेक्टर का था वो ब्रेसलेट उनके पास ही रह जाता है। जिसकी थोड़ी देर बाद ही मिस्टर लॉन्ग भी उठ जाते हैं और उनके पास उनका असिस्टेंट आता है, जो उनसे पूछता है क्या आप कल रात को ठीक से सोए। जहाँ वो कहते हैं हाँ कल रात में काफी दिनों बाद ठीक से सो पाया हूँ और बहुत जल्द इस ब्रेसलेट के ओनर का पता लगाओ, क्योंकि वही लड़की है जिसने कल रात को मेरी जान बचाई थी। और ये भी हो सकता है क्योंकि वो मेरे पास थी तो मैं इतने आसानी से सो पाया अपनी इंसोमेनिया को भूलकर। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उस ब्रेसलेट के ओनर का पता लगाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में मिस वान सोचती है क्या इसे कल वाली सारी बातें याद आ गई हैं। जिसके बाद वो कहती है कि कल रात में अपने फ्रेंड्स के साथ थी, जिसके बाद में अपने घर चली गई थी। जहाँ वो सोचते हैं ये सिर्फ एक क्लीनर है और उस लड़की की स्मेल कुछ अलग थी, ये वो नहीं हो सकती। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम जा सकती हो। तभी मिस वान वहाँ से चली जाती है। मिस वान के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर लॉन्ग का असिस्टेंट वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि ब्रेसलेट के ओनर का पता चल गया है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग मिस ये के कैबिन में जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। जहाँ वो कहती हैं कि हाँ ये ब्रेसलेट मेरा ही। और वो उनसे कहते हैं कल रात तुमने मेरी जान बचाई है, कल रात किसी ने मुझे ड्रग दे दिया था और तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिसपे वो कहती है आपका क्या मतलब है। जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और मिस ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने दिल में सोचती है मैं तो कल रात अपने घर पर थी, क्या वो लू शाओ वान हो सकती है जो मिस्टर लॉन्ग के साथ कल रात थी। जिसके बाद वो इस बात को लेकर काफी खुश होती है और मिस्टर लॉन्ग वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान को अपने कैबिन में बुलाती है, जहाँ मिस वान मिस ये से कहती है मुझे आपका ब्रेसलेट अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगी, आप यकीन कीजिए वो मुझे कल रात मिल गया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। जिसके बाद वो सोचती है इसका मतलब ये वही थी जो मिस्टर लॉन्ग के साथ कल रात को थी। जिसके बाद वो मिस वान से कहती है कि मुझे ब्रेसलेट मिल चुका है, अब तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में कभी नहीं जाओगी और सफाई करने के लिए भी नहीं जाओगी। जिसके बाद वो कहती है तुम यहाँ से जा सकती हो। मिस वान कैबिन से बाहर आती है और काफी खुश होने लगती है। मिस वान कैबिन से बाहर आती है, तभी वहाँ उन्हें बाहर लेंग ही हैंग मिल जाते हैं, जो मिस्टर लॉन्ग के स्टेप ब्रदर है। जो उनसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, तुमने अभी तक क्लियर की ड्रेस क्यों पहन रखी है। जिसपे वो कहती है ये मेरी वर्क ड्रेस है। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हें पता है मेरी मॉम मुझे दोबारा से एक ब्लाइंड डेट पर भेज रही है और तुम्हें मुझे बचाना होगा। जिसके बाद मिस वान उनके साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी उनका वेट कर रही होती है। जहाँ वो कहती है मिस्टर लैंग आप इस लड़की के साथ क्यों आए हैं, जबकि आपको यहाँ मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर होना था। जहाँ मिस वान उस लड़की की काफी ज्यादा इंसल्ट कर देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वो मिस्टर येहन से कहती है तुम आखिर अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं मैं अपनी मॉम को नहीं बता सकता, वो अब ये नहीं सुन पाएंगी और वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। तो मैं चाहता हूँ जब तक मैं इस बात को छुपा
सकूं मैं छुपाना चाहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिसेस यांग की मॉम उन्हें दूर से बैठकर देख रही होती है और सोचती है तो वो ये लड़की है जो बार बार मेरे बेटे की ब्लाइंड डेट्स को खराब करती है और उसे शादी नहीं करने दे रही। जिससे वो सोचती है इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी वो सोचती है मैं इसकी शादी अपने सौतेले बेटे सिनयान से करा दूंगी, जिसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी भी खाली हो जाएगी और सिनयान एक गरीब लड़की से शादी कर लेगा। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं मिस वान दोबारा से ऑफिस में सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनके पास एक आदमी आता है और उन्हें काफी ज्यादा जल्दी में कहता है कि जल्दी से लैब की तरफ चलो, वहाँ पर काफी ज्यादा मेस अराउंड हो गया है। जिसके बाद मिस वान उनके साथ दौड़कर लैब की ओर जाती है, जहाँ मिस्टर लॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और सभी को डांट रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी में एक न्यू लॉन्च होने वाला है, लेकिन उनका स्टाफ अभी तक एक परफेक्ट ग्रास फ्रेगनेंस नहीं बना पाया है। जिसके बाद वो सभी लोगों को सुना रहे होते हैं, जहाँ उनकी एक एम्प्लॉय उनसे कह रही होती है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है लेकिन हम एक परफेक्ट ग्रास फ्रेगनेंस नहीं बना पा रहे हैं। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं अगर ये सब कुछ इतना ही मुश्किल है तो यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम जैसे वर्कर्स अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। जहाँ मिस वान हंसने लगती है और कहती है ये स्मेल तो दूर दूर तक ग्रास जैसी नहीं लग रही है। जहाँ वो एम्प्लॉय उनसे कहती है तुम एक मामूली सी क्लीनर हो, तुम्हें क्या पता, यहाँ पर हमारा स्टाफ दिनों रात काम कर रहा है फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद मिस वान उनसे कहती है भले ही मैं तुम लोगों की तरह इतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन मेरी नोज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और मैं स्मेल को सूंघकर बहुत जल्द पता लगा लेती हूँ। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उन्हें एक फ्रेगनेंस की बोतल देते हैं और कहते हैं कि ये बताओ ये कौन सी फ्रेगनेंस है, जिन्हें वो फौरन बता देती हैं और सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जहाँ वो कहती है लेकिन ये भी एक परफेक्ट फ्रेगनेंस नहीं है और वो कुछ कॉम्बिनेशन मिलाकर एक परफेक्ट स्मेल क्रिएट कर देती है। जहाँ मिस्टर लॉन्ग के वो उन्हें ऑफर देते हैं कि आज के बाद तुम हमारे लैब की एक गोल्डन परफॉर्मर होंगी और तुम्हारी मंथली इनकम 2 लाख होगी। ये बोलकर मिस्टर लॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और मिस वान काफी ज्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग एक सोफा पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास मिस ये आती है, जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं चलो हम चलते हैं और चलकर अपनी शादी रजिस्टर करा लेते हैं। तभी उनके पास उनके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उन्हें बताता है कि उनकी स्टेप मॉम ने उनका अकाउंट बुक ले ली थी, जिससे कि उन्होंने उनकी शादी करा दी है और उनका मैरिज सर्टिफिकेट अब मिस ये के साथ नहीं बन सकता। जिसे सुनकर वो काफी शॉक होते हैं और कहते हैं उन्होंने मेरी शादी करा दी है, ये तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद वो मिस ये से कहते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरी। जिसके बाद वो मिस ये से कहते हैं अभी कुछ दिन के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मैं इस शादी से डिवोर्स नहीं ले लेता। जिसपे मिस ये कहती है कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और मिस ये उनसे कहती है जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता या तुम इस शादी में हो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी वाइफ बन ही जाऊंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वान अपने घर जाती है और काफी खुशी से अपनी मॉम को अपने प्रमोशन की बात बताने लगती है और कहती है मॉम मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी सैलरी भी बहुत ज्यादा है, अब बहुत जल्द हम एक नया घर खरीद लेंगे। जैसे ही वो अपनी मॉम के पास जाती है वो देखते हैं उनकी मॉम काफी बुरी तरीके से जख्मी है क्योंकि उनके फादर ने उन्हें काफी बुरी तरह से मारा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उनके फादर पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं एक ही दिन में कई सारी गुड न्यूज मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, आज तुम्हारा प्रमोशन भी हुआ है और आज मैंने तुम्हारी शादी भी कर दी है। जहाँ वो बताते हैं तुम्हारी मॉम बहुत बड़ी बेवकूफ है, इसी वजह से आज तक मैं कोई स्टेप नहीं ले पाया था, लेकिन अब मैंने तुम्हारी शादी एक बहुत अमीर घर में कर दी है जहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ मिलेगी और तुम्हारे चक्कर में हम भी थोड़े बहुत अमीर हो जाएंगे। जहाँ वो कहती है क्या तुमने पैसों के लिए मुझे बेच दिया है, तुम कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगी। और वो काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की। जहाँ उनके फादर उनके ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करते हैं पर उनकी मॉम उनसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ वरना ये तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मारेंगे। जिसके बाद मिस वान वहाँ से चली जाती है और ऑफिस के सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि सिर्फ एक यही जगह है जहाँ आज रात में रुक सकती हूँ और वो सोचती है कि मैं ग्रास फ्रेगनेंस पे कुछ काम भी कर लूंगी। जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस ये मिस्टर लॉन्ग के रूम में जाती है और वहाँ जाकर उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं कभी दोबारा से बिना परमिशन के मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है और वो एक मेड को बुलाकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब वो जा रही होती है तो वो उनसे कहते हैं तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। जिसपे वो कहती है मैंने एक बहुत ब्रांडेड रोज परफ्यूम लगाया है। जिसपे वो कहते हैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे सैंडलवुड परफ्यूम से चेंज कर दो और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो एक दूसरी मेड से कहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे कमरे को पूरी तरीके से साफ करो। जहाँ वो कहते हैं तो क्या मैं आपके लिए एक गेस्ट रूम रेडी करा दूं। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं नहीं, आज मैं कंपनी जाकर सोऊंगा और वो भी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वान फ्रेगनेंस पर काम कर रही होती हैं। तभी उन्हें लगता है कि बाहर कोई है और जब वो वहाँ बाहर जाकर देखती हैं तो वहाँ मिस्टर लॉन्ग होते हैं पर अंधेरे की वजह से मिस वान को वो नहीं दिख रहे होते हैं। तभी वो पास पड़ी एक ब्रूम उठाकर उन पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जिसके बाद वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है मगर मिस्टर लॉन्ग उनका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। जिसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं। मिस्टर लॉन्ग जब मिस वान के ऊपर गिरते हैं तो वो उनसे कहते हैं क्या उस रात को वो तुम थी, क्या वो मिस ये नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक वॉचमैन आ जाता है और वो लाइट जला देता है। जिसके बाद वो
कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग और मिस वान उठ जाते हैं, जहाँ मिस्टर लॉन्ग मिस वान से पूछते हैं तुम इतनी रात तक ऑफिस में क्या कर रही हो, जहाँ वो उनसे कहती है कि मैं ग्रास फ्रेग्रेंस पे काम करना चाहती थी, इसीलिए मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। जिसके बाद मिस वान दोबारा से लैब में चली जाती है और उस फ्रेग्रेंस पे काम करने लगती है। तभी वो सोचती है कि ये प्रेसिडेंट कितना ही खड़ूस है, और तभी मिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम किसकी बात कर रही हो। जिसपे वो कहती है नहीं, मैंने एक ड्रामा देखा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग मिस वान से कहते हैं तुम्हें इतना ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। जहाँ वो कहते हैं नहीं प्लीज आज रात आप मुझे यहीं पर रहने दीजिए। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कह देते हैं कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस वान कुछ देर तक फ्रेग्रेंस पर वर्क करती हैं, जिसके बाद उन्हें नींद आने लगती है, पर वो उस काउच पर कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाती हैं। तभी उनके दिमाग में आइडिया आता है कि काश एक बेड होता। तभी उन्हें याद आता है कि जब वो उस रात मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ थे तो उस रूम में एक बेड था, और वो फौरन उस रूम की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही वो बेड को देखकर खुश हो रही होती हैं और उस पर लेटने ही वाली होती हैं, तभी मिस्टर प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। जिससे देखकर मिस वान काफी शॉक हो जाती है और कहती है मैं क्लीनर हूँ और सिर्फ सफाई करने के लिए आई थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं इस रूम की एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे या फिर सिर्फ मेरे असिस्टेंट को पता है, तुम्हें इस रूम के बारे में कैसे पता चला, क्या ये हो सकता है कि उस रात रातों ही मेरे साथ थी। जिसपे वो कहती हैं जिसमें वो दिमाग में सोचती है कि इन्हें उस रात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और वो बहाना बनाते हुए उनसे कहती हैं क्योंकि मैं यहाँ पर पहले क्लीनर थी तो मुझे सारे रूम्स के बारे में पता है। इसके बाद वो कहती हैं अगर अब और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं इतनी रात में तुम्हारा बाहर जाकर सोना सेफ नहीं है, तो तुम यहीं पर सो सकती हो। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती हैं और मिस्टर लॉन्ग उन्हें उसी रूम के काउच पर सोने के लिए कह देती हैं, लेकिन वो काउच पर भी कंफर्टेबली सो नहीं पा रही होती है, जो देखकर मिस्टर लॉन्ग काफी स्माइल कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस लॉन्ग और मिस वान सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस वान उठ जाती हैं, लेकिन मिस्टर लॉन्ग अभी भी सोए होते हैं। जहाँ मिस वान मिस्टर लॉन्ग को देखकर सोचती हैं उस रात में बहुत जल्दी में चली गई थी, तो मैं ये नहीं देख पाई कि मिस्टर प्रेसिडेंट सोते हुए कितने हैंडसम लगते हैं, और वो उन्हें करीब से जाकर देखने लगती हैं। जब वो उन्हें देख रही होती है तभी मिस्टर लॉन्ग की आंख खुल जाती है और वो उठ जाते हैं, लेकिन मिस वान उनके एक पंच मार देती है, जिससे वो दोबारा से बेहोश हो जाते हैं और सो जाते हैं। जिसके बाद मिस वान वहाँ से भाग जाती है। मिस वान जब उस रूम से निकलकर जा रही होती है तभी वहाँ उन्हें मिस ये देख लेती है और सोचती है क्या ये रात को मिस्टर लॉन्ग के साथ थी दोबारा से, मुझे इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ हम दोबारा से मिस्टर प्रेसिडेंट को देखते हैं जो उठ जाते हैं और कहते हैं मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, और उन्हें याद आता है कि मिस वान ने उनके एक पंच मारा था। जहाँ वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है, मैंने पूरी रात वही सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस देखी थी, लेकिन अब मुझे वो इतनी अजीब क्यों लग रही है। जिसके बाद वहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि लैब में कुछ मैस हो गया है, उन्हें फौरन जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं लैब में काफी बुरी स्मेल फैली होती है और सभी लोग उस स्मेल से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर तभी मिस ये वहाँ पहुँच जाती हैं और कहती हैं ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो ये स्मेल सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स कंपनी में इतने महंगे आते हैं वो सब तुमने बर्बाद कर दिए हैं और तुम यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगी। जहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम मिस ली निंग होता है, वो कहती है ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन जैसे लोग जो कभी कॉलेज भी नहीं गए होते हैं इनसे पता नहीं प्रेसिडेंट ने कैसे उम्मीद लगा ली कि ये वो फेमस ग्रास वाली फ्रेग्रेंस बना पाएंगी। जिसके बाद वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन किसी ने जानबूझकर यहाँ पे ऐसा कुछ मिला दिया है जिसकी वजह से ये स्मेल क्रिएट हुई है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है ये फालतू के बहाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। और वो मिस लिंग से कहती है कि इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ मिस लिंग उन्हें बाहर निकालने के लिए उनकी तरफ आती है। इतनी ही देर में मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। जहाँ मिस ये उन्हें बताती है कि आपने इससे ग्रास फ्रेग्रेंस बनाने के लिए कहा था, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाया और इतने सारे रॉ मटेरियल्स भी खराब कर दिए हैं। तभी हम देखते हैं पास खड़े कुछ एम्प्लॉय बात करने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये मिस ये कौन है, ये मिस्टर प्रेसिडेंट की होने वाली फ्यूचर वाइफ है। जहाँ एक लड़की कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी उनकी वाइफ बन चुकी है। जिसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट मिस वान से कहते हैं कि क्या ये सब लोग सच कह रहे हैं। जहाँ मिस वान उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ बिल्कुल ठीक से किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात में आकर किसी ने इसमें कुछ और मिला दिया है जिसकी वजह से इतनी गंदी स्मेल क्रिएट हुई है। जिसके बाद मिस वान अपनी पॉकेट से निकालकर एक शीशी उन्हें दिखाती है कि ये देखिए ये फ्रेग्रेंस मैंने बनाई है और ये मेरी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है। जिसके बाद मिस ये उनके हाथ से वो बॉटल ले लेती है और कहती है कि इसकी बातों पर भरोसा मत करो, तुम्हें अभी के अभी से इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। जहाँ मिस्टर लोग उनसे कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वो शीशी उनसे दोबारा लेते हैं और उसे स्मेल करके देखते हैं जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें ये सैंडलवुड वाली फ्रेग्रेंस दोबारा से क्रिएट करनी होगी, हम इसी का लॉन्च करेंगे अपनी ग्रास फ्रेग्रेंस के साथ। जहाँ वो ये सब कुछ कहकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस वान काफी खुश हो जाती है।
मिस्टर रॉन्ग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिस ये भी उनके पीछे पीछे आने लगती हैं और उनसे कहती हैं ये सब कुछ मैंने कंपनी की भलाई के लिए किया था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है कि अगर आप मुझे पसंद नहीं कर सके तो आपको मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद मिस ये उन्हें बताती है उस रात जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, तो तुम उसे भूल जाओ और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस बात के लिए कुछ बुरा नहीं लगेगा। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं मैं पहले ही कमिटमेंट कर चुका हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन अभी जिस तरह के सिनेरियोज मेरी लाइफ में चल रहे हैं उसके लिए मुझे इस रिलेशनशिप को अभी पब्लिक नहीं कर सकता, तो अभी हमें इसे प्राइवेट रखना होगा। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। जहाँ मिस ये मिस्टर लॉन्ग को अपने घर डिनर पे इनवाइट करती हैं और कहती हैं क्या आज रात हम साथ में डिनर कर सकते हैं। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपने कैबिन में होते हैं, तभी उनके पास उनका एक असिस्टेंट आता है जो उन्हें बताता है कि मिस वान ने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया है। जहाँ मिस्टर लॉन्ग अपने असिस्टेंट से पूछते हैं मेरी मॉम ने जिस लड़की से मेरी शादी कराई है क्या तुम्हें उसके बारे में पता चल चुका है। जिसपे उनका असिस्टेंट कहता है नहीं अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, चाहे मेरी मॉम ने मेरी किसी से भी शादी करी हो, मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे मिस ये से शादी करनी होगी। तुम उसका पता लगाओ और उसे डिवोर्स के लिए कन्विंस करो। जिसके बाद उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मैंने सुना है कि आपके भाई मिस्टर लेंग ये हैंग का भी हैंग की एक गर्लफ्रेंड है। जिसपे वो कहते हैं क्या मेरा भाई इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तुम उस लड़की का भी पता लगाओ जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके सारी हिस्ट्री पता लगाकर मेरे पास आना। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस वान लैब में काम कर रही होती है और वो काफी थक चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लेंग ये हिंग नहीं खड़े होते हैं जो फिर दोबारा से वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो मिस्टर लॉन्ग के कैबिन के सामने से जा रहे होते हैं तभी मिस्टर लॉन्ग उन्हें देख लेते हैं और अंदर आने के लिए कहते हैं। जहाँ मिस्टर लॉन्ग अपने भाई से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और काफी टाइम हो गया तुम मुझसे मिले नहीं। जिसपे वो कहते हैं आपको तो पता है बिजनेस में कितना अप डाउन चल रहा है, तो मैं उसी सब में बिजी था, आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग अपने भाई से उनके बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। जिसके बाद मिस्टर लेंग येहिंग अपने भाई से कहते हैं ये सब कुछ छोड़ो, मैंने मेरी मॉम ने बताया था कि आपकी शादी हो चुकी है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहाँ है। जिसको वो कहते हैं ये तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया है, अभी तक मैं भी उससे नहीं मिला हूँ, जब मैं मिलूंगा तो तुम्हें भी बता दूंगा। जिसके बाद मिस्टर येहिंग अपने भाई से कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है, काइंड है और बहुत अच्छी नोज है उसकी, तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे। तभी हम देखते हैं मिस वान भी उस कैबिन में आ जाती है और मिस्टर येहिंग उनसे कहते हैं कि यही वो लड़की है जिसे मैं आपसे मिलाना चाहता था, देखो मेरे भाई ये है। जिसके बाद मिस वान उनका मुंह दबाकर उन्हें बाहर ले जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा बकवास करता है, मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है और मिस्टर लॉन्ग पीछे से कहते हैं ये दोनों काफी क्लोज लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग के कैबिन में उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है आपके भाई की गर्लफ्रेंड मिस वान है। जहाँ वो कहते हैं क्या सच में मेरा भाई इसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान और मिस्टर येहिंग बाहर होते हैं, जहाँ मिस्टर येहिंग मिस वान से कहते हैं आखिर तुम मेरे भाई से क्यों नहीं मिली, मैं इतने से ही तो चाहता हूँ, मेरा भाई कितना अच्छे है, कितने काइंड और कितने हार्ड वर्किंग भी है, तो मैं तो बस तुम्हें अपनी सिस्टर लॉ बनाना चाहता था, इसमें मैंने क्या ही गलत कर दिया है। जिसपे वो कहती है कि मेरी सैंडलवुड वाली फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा हाई सेल्स पर चल रही थी, तुमने ये बात बताई क्यों नहीं, अब जल्दी से मुझे ये फाइल दिखाओ और दिखाओ कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जिसके बाद वो फाइल देखती है पर देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है अभी इतने कम दिन ही हुए हैं और इतने सारे पैसे हो चुके हैं, अब मैं बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाऊंगी। जिसपे मिस्टर येहिंग उनसे कहते हैं ये सब कुछ मेरी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, तो तुम मुझे किस तरह थैंक यू बोलना चाहोगी। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल, कल सुबह तुम मेरे साथ रेड माउंटेन पे चलना, फिर हम दोनों वहाँ से जाकर सनराइज का व्यू देखेंगे। जहाँ वो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा, मैंने सुना है रेड माउंटेन से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। और वो दोनों वहाँ से इसी खुशी में चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं उनकी बातें मिस ली यिंग सुन रही होती है और कहती है मिस वान अब मेरे दिमाग में आइडिया आ चुका है कि किस तरह मैं तुम्हें इस शहर से बाहर निकलवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपने रूम में होते हैं, तभी वहाँ मिस ये उनके पीछे से आ जाती हैं और उन्हें पीछे से हग करके उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। जहाँ वो उनसे कहती हैं आज मैंने आपकी फेवरेट सैंडलवुड परफ्यूम लगाई है, तो क्या आप स्मेल करना चाहेंगे। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें मिस वान की याद आ जाती है और वो मिस ये को धकेल देते हैं। जहाँ मिस ये उनसे कहती हैं आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं अभी मैं शादीशुदा हूँ, तुम तब तक इंतजार करो जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता और मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और मिस ये वहाँ बैठकर सोचती है आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मिस वान के साथ तो हो सकता है पर मेरे साथ नहीं, मैं मिस वान को नहीं छोड़ूंगी। कभी हम दूसरी
दूसरे सीन में देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपने रूम में बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और मिस वान के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें वो ख्याल आता है जब उनके असिस्टेंट ने उन्हें बताया था कि मिस्टर ये हिंग और मिस वान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो याद करके उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और वो वाइन का ग्लास फोड़ देते हैं। जिसके बाद वो उस रूम से उठकर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो मिस्टर येंग के रूम के सामने पहुंचते हैं जहाँ इनका अलार्म बज रहा होता है। वो उस रूम में जाकर देखते हैं तो मिस्टर येंग सो रहे होते हैं और उनका अलार्म बज रहा होता है जिस पर लिखा होता है कि माउंटेन पर जाना है सनराइज व्यू देखने। जिसके बाद वो अलार्म बंद कर देते हैं और मिस्टर येंग की वजह बदले खुद वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं मिस वान ऑलरेडी वहाँ मिस्टर येंग का वेट कर रही होती है। जिसके बाद वो मिस्टर लॉन्ग को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और कहती है आप यहाँ पर कैसे आए और येंग कहाँ पर है। जिसपे वो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने आया हूँ कि तुम हमारी ग्रास फ्रेग्रेंस वाला प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। मैं इस बात ध्यान रखना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसपे वो कहती है लेकिन येंग का क्या हुआ। जिसपे वो कहता है मेरे सामने किसी दूसरे आदमी की बात करने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो कहती है पर वो आदमी नहीं है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो उनके साथ चली जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस निंग भी उन दोनों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुकी होती है और उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस वान काफी तेज चल रही होती है जहाँ मिस्टर लॉन्ग काफी थक चुके होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं आज इसलिए नहीं चल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ठीक से एक्सरसाइज नहीं की है। जहाँ मिस वान उनके ऊपर हंसते हुए कहती है कि उस रात को मैंने देखा था आपके 8 पैक्स एब्स है फिर भी आप नहीं चल पा रहे। जहाँ वो देखकर सुनकर शॉक हो जाते हैं और मिस वान से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता मेरे 8 पैक एब्स है, क्या उस रात को तुम मेरे साथ थी। जहाँ वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारी कंपनी के सीईओ हैं और ऐसा कोई सीईओ नहीं होता जिसके 8 पैक्स ना हो, तो क्या आपके नहीं है। जिसपे वो कहता है अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ मिस वान उनसे कहती है हमें इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें हनी बी का छत्ता मिल सकता है। जहाँ वो कहते हैं लेकिन माउंटेन पर जाने के लिए यही सही रास्ता होगा। लेकिन मिस वान कहती है अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन मिस्टर लॉन्ग उनके पीछे उसी रास्ते पर जाते हैं जहाँ मिस वान उनसे कहती है। वहीं हम पीछे मिस निंग को देखते हैं जो कहती है कि कितनी बेवकूफ है, गलत रास्ते पे जा रही है और वो कहती है हनी बी का छत्ता मुझे नहीं मिलेगा और वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ उनके पीछे कई सारी हनी बी पड़ जाती है। उनकी चीखने की आवाज सुन के मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम काफी इंटेलिजेंट हो और वो उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें थोड़ी दूर चलने के बाद मिस वान मिस्टर लॉन्ग से कहती है यहाँ पर सांप है। जिसपे वो कहते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। जहाँ वो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं मिस निंग पीछे से आती है और कहती है कि तुम मेरे से नहीं बच पाओगे, अब देखती हूँ तुम कितनी लकी हो सकती हो। और वो एक बैग जिसमें काफी सारे सांप होते हैं उनकी तरफ फेंक देती है जहाँ मिस्टर लॉन्ग काफी डर जाते हैं और मिस वान की गोद में चढ़ जाते हैं। जहाँ मिस वान उनसे कहती है मुझे लग रहा है आप डरे हुए हैं। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं नहीं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद मिस वान उनसे कहती है मेरे बैग में एक गार्लिक है, तुम निकाल कर उसे फेंको। जहाँ मिस्टर लॉन्ग वो गार्लिक उनके बैग से निकाल कर सांप की तरफ फेंकते हैं तो वो सभी सांप वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनकी गोद से उतरते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें कैसे पता कि सांप इस तरह से भाग जाते हैं। जहाँ वो उन्हें बताती हैं कि उन्हें ये सारी टेक्निक्स बहुत पहले से आती हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें फेरी ग्रास मिलती है और वो दोनों एक दूसरे के बालों में वो ग्रास लगाते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पूरा रास्ता वो काफी खुशी से बिताते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर में वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं और वो सांप जो मिस निंग ने उन लोगों के ऊपर फेंके होते हैं वो सभी सांप उनके आसपास पड़े होते हैं और मिस निंग भी वहीं पर पड़ी होती है जहाँ उन्हें कई सारे सांपों ने काट लिया होता है। मिस वान और मिस्टर लॉन्ग माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और वहां देखकर बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू देखने लगते हैं। जिसपे मिस वान उनसे कहती है कि मैं ये ग्रास का सैंपल लेने के लिए ये बोतल भी लेकर आई थी। जिसके बाद मिस वान उनसे कहती है ये कितना खूबसूरत है ना। जिसपे मिस्टर लॉन्ग भी अग्री करते हैं। जिसके बाद मिस वान उनसे कहती है आपका स्टाफ कितना ही अच्छा है, आपके लिए ओवर टाइम वर्क करता है और आप इतना अच्छा व्यू दिखाने के लिए इतने ऊपर माउंटेन पर भी लेकर आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें $100 दूंगा। जिसपे वो कहती है ये बहुत कम है और जिसके बाद वो दोनों काफी खुशी से बातें करने लगते हैं। जिसके बाद मिस वान अपनी बोतल से पानी पीती है। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उन्हें देख रहे होते हैं तो मिस वान अपनी बोतल का पानी उन्हें भी ऑफर करती है। जिसके बाद वो भी सेम बोतल से पानी पीते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग मिस वान से कहते हैं कि तुम्हारा परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है और ये सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद मिस वान उन्हें बताती है कि अगर हम कोई सा भी परफ्यूम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हर इंसान के ऊपर उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस
अलग होती है, जिसपे वो कहते हैं तो फिर बताओ मैंने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, जिसपे वो सही बात बताते हुए कहती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ वो उन्हें किस करने ही वाले होते हैं तभी वो दोनों गिर जाते हैं और मिस्टर लॉन्ग वहीं सो जाते हैं, जहाँ मिस वान भी वहीं माउंटेन के ऊपर ही सो जाती है। काफी देर बाद जब मिस्टर लॉन्ग उठते हैं तो मिस वान बेहोश होती है और वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो उठकर उनसे झगड़ा करने लगती है और कहती है कोई इंसान इतनी देर तक कैसे सो सकता है, तुम्हारे चक्कर में आज मैं मर ही जाती। जिसके बाद मिस वान वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वो वापस जा रही होती है तभी वहाँ उन्हें रास्ते में कुछ गुंडे मिलते हैं जो उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। जहाँ मिस वान उन लोगों से कुछ देर बातचीत कर सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उनकी तरफ आने लगते हैं और उन्हें हरेस करने की कोशिश करने लगते हैं। जब भी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों के साथ काफी फाइट करने के बाद उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच मिस वान के पैर में चोट लग जाती है, जहाँ से मिस्टर लॉन्ग उन्हें गोद में उठाकर अपने एक ओल्ड हाउस में लेकर जाते हैं। जहाँ वो एक डॉक्टर को कॉल करते हैं और एक दूसरे इंसान को कॉल करते हुए कहते हैं कि उन लोगों का पता लगाओ जिसने मिस वान के साथ इस तरह बदतमीजी करने की कोशिश करी है। जिसके बाद वो लौटकर मिस वान की ओर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ उनका ब्रदर मिस्टर यहीं बैठे होते हैं, जो ऑलरेडी मिस वान के पैर में पट्टी कर चुके होते हैं और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जो देखकर मिस्टर लॉन्ग काफी जेलस हो जाते हैं और कहते हैं ये अभी अभी मेरे साथ माउंटेन पे थी और अब मेरे भाई के साथ कितनी खुशी से बातें कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग के फोन पर मिस ये की कॉल आती है और वो उन्हें बताती है कि मैं आपकी फेवरेट डिश बनाने की कोशिश कर रही थी पर मेरे हाथ में चोट लग गई है, तो क्या आप मेरे पास आ सकते हैं। जिसपे मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि हाँ मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद हम मिस वान के पास भी एक कॉल आता है, जहाँ उन्हें सामने से एक इंसान बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक अफेयर चल रहा है। जिसपे मिस्टर येंग उनसे कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड भी है और तुमने शादी कर ली है, तुमने ये बात मुझे तो नहीं बताई। जहाँ वो बताती हैं कि उनके फादर ने पैसों के लिए उनकी शादी किसी अमीर आदमी से कर दी है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इंसान कौन है। जिसके बाद वो मिस्टर येंग से कहती है तो चलो हम दोनों चलकर पता लगाते हैं कि मेरा हस्बैंड कौन है और उसका अफेयर किससे चल रहा है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान और मिस्टर येंग उस घर में पहुँचते हैं जहाँ पर मिस ये और मिस्टर लॉन्ग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब मिस्टर लॉन्ग मिस ये के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिस ये वहाँ बैठी होती है और उनके हाथ से खून निकल रहा होता है। जहाँ वो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और मिस ये उन्हें सामने से बताती है कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जहाँ वो काफी ठंडा सा रिप्लाई करते हुए उनसे कहते हैं ये चोट ज्यादा बड़ी नहीं लग रही, तुम खुद जाकर फर्स्ट एड कर लो और आज के बाद खाना मत बनाना, मेट से कह देना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ मिस्टर येंग उनसे कहते हैं कि तुम पक्का श्योर होना कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर यहीं पर चल रहा है। जहाँ वो कहती हैं हाँ मेरे हस्बैंड की स्टेप मॉम ने मुझे यहीं का एड्रेस बताया है और वो उन्हें अपने फोन में एड्रेस दिखाने लगती हैं। जहाँ मिस्टर येंग वो एड्रेस देखकर सोचते हैं कि ये स्नैपचैट में जो अवतार है वो बिल्कुल मेरे डैड का अवतार जैसा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मॉम ने भेजा हो। जिस पर वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। अंदर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग और मिस ये एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं मेरा खाना हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। जहाँ मिस ये उनसे कहती है तो क्या आप मेरी फेवरेट सूप नहीं पीना चाहेंगे, मैं अभी आपके लिए वो लेकर आती हूँ। और वो सूप लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस वान मिस येंग से कहती है मैं जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी और तुम वीडियो बनाना और अपना फोन मिस येंग को दे देती है। जिसके बाद वहाँ पास पड़ा एक काफी खतरनाक सा हथियार उठा लेती है और उन्हें मारने के लिए अंदर जाने लगती है। जहाँ वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करने ही वाली होती है। इतनी ही देर में वो देख लेती है कि ये मिस्टर लॉन्ग है और वो वहीं चेयर पर बैठ जाती है और मिस्टर येंग भी उनकी तरफ दौड़कर आते हैं, लेकिन वो भी रुक जाते हैं और कहते हैं भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से फौरन जल्दी से कह देते हैं कि हम एक भूत ढूंढने आए थे लेकिन नहीं मिला और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस ये वहाँ पर आती है और वो देखती है दरवाजा टूटा हुआ है और वो कहती है ये दरवाजा कैसे टूट गया। जहाँ वो कहते हैं एक मीट की गलती की वजह से। वहीं हम दूसरी तरफ बाहर देखते हैं मिस्टर येंग मिस वान से कहते हैं तुम मेरे भाई के घर पर आई हो, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भाई तुम्हारे हस्बैंड हो। जहाँ वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो कहती है तो फिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है। जहाँ वो कहती है मुझे नहीं पता। जिसे सुनकर मिस्टर येंग काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में खुद भी नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तो तुम यहाँ पर उसे किस तरह ढूंढने आई थी। जहाँ वो कहती है मैंने शादी खुद नहीं की है, मेरे डैड ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी है, जिसलिए मुझे खुद नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कैसा दिखता है। जिसके बाद मिस्टर येंग उनसे बोलते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट पे तो तुम्हारे हस्बैंड की फोटो होगी। जिस पे वो कहती है लेकिन वो सर्टिफिकेट मेरे डैड के पास है और वो मुझे नहीं देंगे। जिसके बाद वो कहते हैं तो तुम अपने हस्बैंड की स्टेप मदर से उनकी फोटो क्यों नहीं मांग लेती। जिसके बाद वो कहती है हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है और वो मिस्टर लॉन्ग की स्टेप मॉम को मैसेज कर कहती है कि मिस्टर लॉन्ग की मॉम को कॉल कर कहती है क्या आप मुझे पिक्चर सेंड कर सकती हैं। जो आवाज सुनकर मिस्टर येंग को लगता है कि ये आवाज तो बिल्कुल मेरी मॉम की आवाज जैसी लग रही है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं घर के अंदर मिस ये
ये सैंडलवुड की परफ्यूम लगाकर आती हैं और मिस्टर लॉन्ग के पास जाने लगती हैं और सोचती हैं आज तो मैंने पूरी 2 बोतल सैंडलवुड परफ्यूम लगाई है, आज तो मैं आपके करीब आकर ही रहूंगी। और वो उन्हें पीछे से आकर हक करने लगती है। जहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर ये मिस वान से कहते हैं वो देखो ऊपर मेरा भाई किसी के साथ है। जहाँ मिस वान भी उन्हें देखती है तो वो सोचती है मिस्टर लॉन्ग और मिस ये एक साथ है, ये कैसे हो सकता है। जहाँ मिस्टर ये उनसे बोलते हैं तो क्या ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। जहाँ वो कहते हैं तो क्या ये दोनों शादीशुदा है। जहाँ वो बताते हैं कि हाँ मेरी मॉम ने बताया था कि मेरे भाई की शादी हो चुकी है, तो शायद यही मेरी नई सिस्टर इन लॉ है। और मेरा भाई कितना अच्छा लग रहा है, उनके साथ में कितना ही रोमांटिक हो रहे हैं वो दोनों। जिसके बाद मिस वान की फोन पर नोटिफिकेशन आती है और मिस्टर येंग उनसे कहते हैं जरूर तुम्हारे हस्बैंड की फोटो आई होगी। जिससे वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी उसे देखने के लिए काफी बेकरार हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और मिस वान के बारे में लगातार सोच रहे होते हैं। जिसके बाद उनका असिस्टेंट उनसे पूछता है सर हम लोगों को कहाँ जाना है। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं हमें मिस वान की तरफ जाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइम वो क्या कर रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस वान और मिस्टर येंग एक बार में होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसके बाद मिस वान मिस्टर येंग से कहती है तुमने मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जहाँ मिस्टर येंग उनसे कहते हैं अभी ये तो कुछ भी नहीं, अभी एक सरप्राइज आना तो बाकी है। तभी वो दिखाते हैं कि कई सारे मॉडल्स क्लब के अंदर आते हैं और वो सभी उन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आए होते हैं। जहाँ एक के बाद एक मेल मॉडल अंदर आते ही जाते हैं। जहाँ मिस वान उनसे कहती है ये इतने सारे मेल मॉडल तुमने मुझे रिवॉर्ड देने के लिए बुलाए हैं या खुद को। जिसपे वो कहते हैं ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। और वो उन मॉडल से कहते हैं कि जल्दी इधर आओ और मेरी फ्रेंड को एंटरटेन करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह मिस ये जब मिस्टर लॉन्ग के करीब आने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने किस तरह उन्हें दूर हटा दिया था। जिसपे मिस ये काफी गुस्सा हो गई थी और उनसे कह रही थी कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की के अंदर। जिसमें वो कहते हैं माना कि मैं उस लड़की को अभी जानता नहीं हूँ जिससे मेरी शादी हुई है, लेकिन फिर भी मैं अभी शादीशुदा हूँ और मैं किसी और से अफेयर नहीं कर सकता। जब मेरे घर के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे तो मैं तुमसे जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा है शादी कर लूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पीछे से मिस ये सोचती है आखिर इसने जिस लड़की से शादी करी है मुझे उसका पता लगाना होगा और इन लोगों का डिवोर्स करवाना होगा जल्द जल्द। जिसके बाद हम दोबारा से वही क्लब वाला सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे मेल मॉडल्स मिस वान के करीब आने की कोशिश करते हैं और सभी उन्हें ड्रिंक्स पिला रहे होते हैं। जिसके बाद वो उठकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग वहाँ आ जाते हैं और वहाँ से मॉडल को हटाकर वहाँ खुद बैठ जाते हैं। जिसके बाद मिस वान मिस्टर येंग से कह रही होती है ये तुम कितने बुरे हो, इन मेल मॉडल्स के चक्कर में आकर तुम अपनी फ्रेंड को भूल ही गए हो और मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। जिसके बाद वो ये बात कहते कहते गिर जाती हैं और देखती हैं कि मिस्टर लॉन्ग वहाँ बैठे होते हैं क्योंकि वो बहुत नशे में होती है। तो वो कहती है ये मॉडल बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट जैसा दिख रहा है। जिसपे वो कहते हैं मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट ही हूँ। जिसके बाद वो कहती है और तुम गुस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट गुस्सा करते हैं। और वो मिस्टर लॉन्ग के गाल पर किस कर देती है जिससे वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह सॉफ्ट है जैसे उस रात को था। जिसके बाद मिस वान को एक उल्टी हो जाती है और वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने ब्रदर से कहते हैं कि तुम ये सारा बिल सेटल कर देना और वो मिस वान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग मिस वान को लेकर एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ वो मिस वान को लेकर अंदर आते हैं और मिस वान मिस्टर लॉन्ग के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और कहती हैं तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी मिस्टर लॉन्ग को याद आता है कि उस रात को भी उस लड़की ने इसी तरह कहा था कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग मिस वान से कहते हैं क्या उस दिन तुम ही मेरे साथ थी। जहाँ वो कहती है मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगी। और वो कहती है माना कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी से भी अफेयर चलाने लग जाओगे। और वो उन्हें लेकर बेड पर चले जाते हैं जहाँ वो बेड पर गिर जाते हैं। जिसके बाद मिस वान मिस्टर लॉन्ग से कहती हैं आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप आज के बाद किसी और लड़की के पास नहीं जाएंगे। पिछली वाली रात कितनी ही अच्छी थी, आप कितने जेंटल थे मेरे साथ। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं मैं अब किसी और के पास नहीं जाऊंगा। तभी मिस वान मिस्टर लॉन्ग को किस करने ही वाली होती है, इतनी ही देर में वो बेहोश हो जाती हैं और वो दोनों वहीं की वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वान और मिस्टर लॉन्ग एक साथ सोए होते हैं। तभी मिस वान उठ जाती हैं और वो सोचने लगती है ये क्या हुआ, क्या मैं दोबारा से मिस्टर लॉन्ग के साथ सो गई थी, आखिर मैं क्यों बार बार ड्रिंक करती हूँ और मेरे साथ बार बार ऐसे ही होता है। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर फौरन चली जाती है। जैसे ही वो रूम के बाहर आती है तो मिस्टर येंग भी एक दूसरे रूम से बाहर आ रहे होते हैं और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जिसके बाद वो एक दूसरे को चुप कराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी उठ जाते हैं और वो कहते हैं क्या मैं दोबारा से सो गया। जिसके बाद वो सोचते हैं जब भी वो लड़की मेरे
मेरे साथ होती है मैं हमेशा इतने आराम से सो पाता हूँ, पर उनके चेस्ट में काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि पूरी रात मिस वान उनकी चेस्ट पर सर रखकर सोती रही थी, जिसके बाद उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं उनका सिस्टर उनके लिए एक ड्रेस लेकर आता है और वो उन्हें कोट पहनाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सभी मेल मॉडल्स उनके रूम में आ जाते हैं और कहते हैं क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरा ख्याल रखना होगा। जिसके बाद एक एक करके सभी मेल मॉडल्स वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं आप इतनी आसानी से वहाँ से उठकर यहाँ कैसे आ सकते हो, कल रात हमने तुम्हारा कितना ज्यादा ध्यान रखा था, तुम्हें हम सबका ख्याल रखना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिस्टर लॉन्ग को चेज करने लगते हैं और मिस्टर लॉन्ग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वान और मिस येहिंग अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ मिस वान उनसे पूछते हैं तो कल रात तुमने कितना एंजॉय किया, और वो दोनों काफी हंसकर बातें कर रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस ये उन दोनों के साथ में पिक्चर क्लिक कर लेती हैं और कहते हैं ये पिक्चर मेरी बहुत ज्यादा काम आएगी, मुझे पता है इसे किस तरह से एक्सप्लेन करना है। जहाँ हम देखते हैं मिस वान लैब में काम कर रही होती है और तभी उनके पास एक पर्सन आता है और उनसे कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहती है आखिर अब ये क्या मुझसे बात करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस वान मिस्टर लॉन्ग के कैबिन के बाहर पहुंचती है। तभी उनका असिस्टेंट मिस निंग को लेकर बाहर आ रहा होता है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जहाँ वो पूछती है इसे क्या हुआ है। असिस्टेंट उन्हें बताता है कल माउंटेन पर आप जिन गैंगस्टर से मिली थी वो सब लोगों को इन्होंने ही भेजा था, इनके साथ मिस्टर लॉन्ग ने डील कर ली है और अब मैं इन्हें पुलिस को देने जा रहा हूँ। जिसके बाद मिस वान काफी डर जाती है और कहती है जिस तरह उन्होंने इसके साथ डील की है क्या वो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मिस्टर लॉन्ग उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं भागने की कोशिश मत करो और इधर आओ। जिसके बाद मिस वान कैबिन के अंदर जाती हैं और उनसे कहती हैं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या आपको मुझसे कोई बहुत जरूरी काम है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम सुबह कहाँ चली गई थी, पूरी रात तुमने मेरे चेस्ट में दर्द कर कर रखा है। जिससे वो कहती हैं कि नहीं आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी येहिंग के साथ, और वो अपने दिमाग में सोचती है कि मुझे जरूर येहिंग को अपनी शील्ड बनाकर खुद को बचाना होगा, और वो मिस्टर येहिंग पर सारा इल्जाम लगा देती हैं और कहती हैं मैं तो उसके साथ थी। जहाँ मिस्टर लॉन्ग अपने दिल में सोचते हैं आखिर ये कितने ही बहाने बना सकती है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं उस ग्रास प्रोडक्ट का क्या हुआ। जिसपे वो कहती है उस पर मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद वो उन्हें काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं तुमसे इतने दिन पहले वो काम कहा था और तुमने वो अभी तक नहीं करा है, जल्द से जल्द उसे करो, हमारा लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है और आज शाम तक मुझे वो काम पूरा चाहिए, नहीं तो तुम घर नहीं जा सकती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वान लैब में बैठकर अपने ग्राफ प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तभी उनके पास मिस्टर येहिंग की कॉल आती है जो उन्हें बताते हैं कि आज क्लब में कई सारे मेल मॉडल्स आ रखे हैं और वो चाहे तो बहुत ज्यादा खुश हो सकती हैं। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पर कर रखा है और अगर मैं आज काम पूरा नहीं करूंगी तो वो मुझे घर नहीं जाने देंगे। जिसमें से येहिंग उनसे कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइस टी लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं और दोबारा से अपने काम में बिजी हो जाती हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर येहिंग उनके पास आ जाते हैं और उनके लिए टी लेकर आते हैं जो वो दोनों काफी एंजॉय करके पीने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ मिस्टर लॉन्ग भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता लैब में इस तरह की कोई चीज लाना काफी खतरनाक हो सकता है और ये यहाँ पर अलाउ नहीं है। और वो अपने भाई से कहते हैं तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं उसकी टीवी लेकर जाओ, जिसपे वो कहते हैं बेचारी को पीले नहीं दीजिए। जिसके बाद वो अपने जेब से एक पेन निकालकर उसे तोड़ देते हैं, जिससे मिस येहिंग काफी डर जाते हैं और मिस वान के हाथ से वो टी का ग्लास लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग मिस वान के पास ही बैठ जाते हैं, जहाँ मिस वान उनसे कहती है आप यहाँ पर क्यों बैठ गए हैं। जिसपे वो कहते हैं मुझे अपने काम की बहुत ज्यादा चिंता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें सुपरवाइज करने के लिए बैठा हूँ। तभी मिस वान अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये मिस्टर लॉन्ग की स्टेप मदर के पास पहुंच जाती है और अपने आप को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्हें बताती है कि मैं मिस्टर लॉन्ग की फियांसे हूँ। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि वो ऑलरेडी मैरिड है। जिससे वो कहती है हाँ बिल्कुल मुझे ये बात पता है और मिस्टर लॉन्ग ने मुझसे प्रॉमिस किया है जब उनका डिवोर्स हो जाएगा तो वो मुझसे शादी कर लेंगे। जिसपे उनकी मॉम कहती है तो तुम्हें जब तक इंतजार करना होगा जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता। जिसपे वो कहती है लेकिन आज मैं आपसे इस बारे में बात करने के लिए नहीं आई थी, और वो उन्हें मिस वान और मिस्टर येहिंग की फोटो दिखाते हुए कहती हैं कि मैं आपसे इस बारे में बात करने आई थी। मुझे पता है कि आप अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और ये देखिए ये मिस वान है जो आपके बेटे मिस्टर येहिंग के पीछे पड़ी हुई है और उन्हें बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जिसपे वो कहती है कि और तो और ये आपके बड़े बेटे के साथ भी कई बार देखी जा चुकी है। जिसपे उनकी मॉम काफी गुस्से में कहती है कि ये लड़की कितनी ही ज्यादा बेशर्म है, बार बार मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे मेरे खिलाफ करने की कोशिश करती है। इस बार मैं इसे पक्का नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मिस ये अपने दिल में सोचती है देखा अब मैं देखती हूँ तुम किस तरह से जिंदा रहती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग मिस वान के पास बैठे
होते हैं और वहीं बैठे बैठे वो सो जाते हैं और मिस वान अपना काम करती रहती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उठ जाते हैं और उठ के रियलाइज करते हैं कि वो फिर से सो गए थे और वो सोचते हैं जब भी मैं इस लड़की के साथ होता हूँ मैं इतना पीसफुली सो पाता हूँ, वरना ये बात तो सिर्फ एक ही बार हुई है कि मैं मिस ये के साथ था और इतनी अच्छी तरह सोया था। जिसके बाद वो अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे सर्विलांस कैमरास चेक करो। जो सुनकर मिस वान पीछे मुड़ती है और कहती है क्या आप उठ गए हैं, और फौरन उन्हें अपनी बनाई हुई फ्रेग्रेंस स्मेल कराने के लिए लाती है और कहती है देखिए ये कैसा है। जिसे स्मेल करने के बाद मिस्टर लॉन्ग कहते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जिससे मिस वान मिस्टर लॉन्ग को हग कर लेती है और वो लोग काफी एम्बैरेस हो जाते हैं। तभी मिस वान के फोन पर एक कॉल आती है और मिस्टर लॉन्ग की स्टेप मदर उन्हें बताती है कि हमने एक फैमिली गेट टुगेदर किया रखा है उस होटल में, तुम्हें भी आना होगा। और वो कॉल कट कर देती है। जिसपे वो सोचती हैं अब पता नहीं इसकी मॉम मुझसे क्या कहने वाली है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपने कैबिन में बैठे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अभी अभी खबर मिली है कि उनकी स्टेप मदर ने एक फैमिली गेट टुगेदर रखा है जहां उन्हें भी बुलाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि और तो और मैंने ऐसा भी सुना है कि उन्होंने न्यू यंग लेडी को भी वहां पर बुलाया है। जिससे सुनकर मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे उस लड़की को जानने का मौका मिलेगा और उस डिवोर्स एग्रीमेंट का क्या हुआ। जिसपे वो कहते हैं कि वो काम तो मैंने आपका कर दिया था, मैंने डिवोर्स पेपर खुद आपकी वाइफ के फादर को पर्सनली भेजी थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। जिसके बाद वो कहते हैं उस बात को छोड़ो, तुम मेरे को एक बैकअप डिवोर्स एग्रीमेंट दे देना, इसी बीच में मौका पाकर उनसे साइन कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपने असिस्टेंट के साथ उस होटल में पहुंचते हैं जहां फैमिली गैदरिंग होने वाली है और उनका असिस्टेंट उन्हें डिवोर्स एग्रीमेंट की एक कॉपी देता है जहां वो कहते हैं ठीक है ये कॉपी तुमने मुझे दे दी है और अगर वो लड़की गोल्ड डिगर होगी तो इस पे जरूर साइन कर देगी। जिसके बाद वो कहते हैं अब मैं अपनी मॉम के पास जा रहा हूँ। जहाँ उनका असिस्टेंट उन्हें रूम नंबर बताता है और वो कहता है आपका रूम नंबर 999 है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है वो 999 है 909 था। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर लॉन्ग की स्टेप मदर बैठी होती है और वो मिस वान के बारे में सोच रही होती है। तभी वो एक ड्रग का पैकेट लेती है और उनकी वाइन के ग्लास में डाल देती है और कहती है आज मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम मेरे बेटे का पीछा किस तरह नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें ये ड्रग्स देकर तुम्हें मिस्टर लॉन्ग के साथ एक रूम में लॉक कर दूंगी और जब मेरा बेटा तुम्हें उसके साथ देखेगा तो पक्का वो तुम्हारे ऊपर गिव अप कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान भी उस होटल में पहुंच चुकी होती हैं और मिस्टर यिंग को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है तुम तो मेरी मदद करने वाले थे लेकिन अब तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो, अब मैं क्या करूंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी वहाँ आ जाते हैं और वो मिस वान से टकरा जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे मिस वान अपने दिल में सोचती है क्या ये वही हो सकता है जो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पर मेरा हस्बैंड है, और मिस्टर लॉन्ग भी यही सोचते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें कौन से रूम में जाना है। मिस वान बताती है मुझे 999 में जाना है और बल्कि वो कहते हैं मुझे 909 में जाना है। तभी वो सोचते हैं हाँ ठीक है ये मेरी वाइफ नहीं हो सकती। जिसके बाद मिस वान मिस्टर लॉन्ग से कहती है क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्या आप गेट के बाहर खड़े रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ग्लास तोड़ दूंगी तो आप अंदर आके मेरी हेल्प कर देना। जिससे वो सोचते हैं मुझे उसे डिवोर्स लेने की अभी इतनी भी जल्दी नहीं है और वो उनकी मदद करने के लिए अग्री हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान मिस्टर लॉन्ग की स्टेप मदर के पास जाती है जहाँ वो उन्हें अंदर बुलाते हुए कहती है कि तुम ये पैसे पकड़ो, ये $3 मिलियन है और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। जहाँ मिस वान सोचती है अगर इसे अपने बेटे से डिवोर्स ही दिलवाना था तो मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी। फिर वो सोचती है कि ये तो अच्छी बात है क्या ये मुझे डिवोर्स दिलाना चाहती है और ऊपर से मुझे इतने सारे पैसे भी दे रही है, जिससे कि वो पैसे रख लेती है और कह देती है कि मैं आपके बेटे को डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन अपने बेटे से कह देना कि वो दोबारा कभी टू टाइमिंग ना करे। जिसपे वो कहती है मेरे बेटा हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल था और वो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता था, बल्कि तुम एक क्लीनर हो, जब भी उसने कभी किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा। जिसके बाद वो कहती है तुम एक बहुत ही बेशर्म लड़की हो और वो अपने आदमियों से कहती है कि इसे फौरन पकड़ो। जिससे मिस वान घबरा जाती है और वो टेबल पर पड़ा ग्लास जिसकी वाइन वो ऑलरेडी पी चुकी होती है वो ग्लास तोड़ देती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग फौरन कमरे के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी मॉम कहने लगती है बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उन्हें बताने लगती है कि देखो ये लड़की तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है और ये उसे बहकाना चाहती है। जिसके बाद मिस वान सोचने लगती है इसका मतलब मिस्टर यिंग की मॉम ने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं उनके बेटे से दूर रह सकूं, और उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे सर्टिफिकेट वाले हस्बैंड की मॉम ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब ये वो नहीं है। लेकिन मिस्टर लॉन्ग अपनी मॉम को काफी कुछ कहने लगते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती थी, ये क्या तरीका हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने वाली होती है। तुरंत ही मिस्टर लॉन्ग उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए देख लूंगा, और वो उन्हें वहाँ से गोद में उठाकर ले जाते हैं और उन्हें एक रूम में लेकर चले जाते हैं जहाँ पर मिस वान को काफी गर्मी लग रही होती है और वो अपने टॉप के बटन खोलने लगती है, जहाँ मिस्टर लॉन्ग उन्हें
उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो। जैसे ही वो कहते हैं तुम्हें ड्रग्स दिया गया है, जिसके बाद मिस वान उनसे कहती है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, और वो उन्हें किस करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उन्हें दूर हटाकर उनसे कहते हैं नहीं, तुम्हें ड्रग्स दिया गया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन्हें दोबारा से और ज्यादा किस करने लगती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ड्रग्स दिया गया है और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। जहां मिस वान उनसे कहती हैं कि जब पिछली बार तुम्हें ड्रग्स दिया गया था तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी, तो क्या अब तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। जिसपे वो कहते हैं यानी कि उस रात जिस लड़की ने मेरी मदद करी थी वो तुम थी। जहाँ वो उनकी बात पे अग्री करती है और दोबारा से उन्हें किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग की मॉम अपने बेटे मिस्टर येहिंग को फोन करती है और कहती है तुम ये वाले होटल में आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर येहिंग वो होटल में आ जाते हैं और उनकी मॉम उन्हें उस रूम के सामने लाकर खड़ा करती हैं और उन्हें उस रूम की देते हुए कहती हैं कि अपना सरप्राइज खुद देख लो। जिसके बाद मिस्टर येहिंग उस रूम को खोलते हैं और दरवाजा खोलकर वो देखते हैं कि मिस्टर लॉन्ग और मिस वान किस कर रहे होते हैं, जो देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मिस वान आखिरकार मेरी सिस्टर इन लॉ बन ही गई। जिसपे उनकी मॉम को लगता है जैसे मिस्टर येहिंग रो रहे हैं, पर वो हंस रहे होते हैं। जिनकी मॉम उनसे कहती है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है इतनी बेकार लड़की के लिए। जिसमें वो कहते हैं मैं क्यों रोऊंगा मॉम, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, मैं यही तो चाहता था मिस वान मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाए और फाइनली ये हो गया। जिसपे वो कहती हैं तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, वो ऑलरेडी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हारे भाई की जिस लड़की से शादी हुई है वो मिस वान ही है। वहीं हम रूम के अंदर देखते हैं वो लोग अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इतनी देर में उनका असिस्टेंट मिस्टर लॉन्ग की मॉम और उनके भाई को लेकर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं बॉस ये दोनों आपके कमरे में ताका झाकी कर रहे थे। जिसपे येहिंग उनसे बोलते हैं तुम मेरे भाई की खुशी को रोकना चाहते हो। वो लोग ये सारी बहस कर ही रहे होते हैं। इतनी ही देर में मिस वान बेहोश हो जाती है और मिस्टर लॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जहां नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस वान हॉस्पिटल में होती है और मिस्टर लॉन्ग डॉक्टर से पूछते हैं अब इनकी तबीयत कैसी है। जहां डॉक्टर उन्हें बताता है क्या तुम इनके हस्बैंड हो और तुम्हें इनकी इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि इनकी अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज पर इन्हें सेडेक्टिव मेडिसिन दे रहे हो और ये कितनी गलत बात है। जिसपे वो कहते हैं क्या ये सच में प्रेग्नेंट है। जहाँ वो कहते हैं हाँ 1 मंथ हो चुका है। तभी मिस्टर लॉन्ग को याद आता है कि उन्होंने बताया था कि अप्रैल 10 को जो लड़की उनके साथ थी वो वही थी और वो काफी खुश हो जाते हैं कि मिस वान प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा है पक्का। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जल्दी से जाओ और मिस वान के लिए काफी सारे न्यूट्रिशियस फूड लेकर आओ। जिसके बाद वो खुद भी वो फूड लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस ये एक डॉक्टर के साथ एक कैबिन से बाहर आती हैं और उनकी कंडीशन देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो डॉक्टर के साथ अंदर इंटीमेट हो चुकी हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ देखती हैं और उस डॉक्टर से कहती हैं कि जल्दी से पता लगाओ ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और उस वार्ड में कौन एडमिट है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान वार्ड में होती हैं और उन्हें होश आ जाता है और वहीं पास में एक नर्स खड़ी होती है। मिस वान जैसे ही उठकर बैठने की कोशिश करती हैं वो नर्स उनसे कहती है अभी आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप अभी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। जहाँ वो सुनकर ही शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो नर्स उन्हें बताती है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा हस्बैंड काफी नर्वस था और वो तुम्हारे न्यूट्रिशन लेने गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ मिस्टर येहिंग आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं बहुत जल्द गॉड फादर बनने वाला हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई हो। और वो कहने लगते हैं उनकी बैली देखकर कि मुझे डैडी बुलाओ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। और तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग दरवाजे पर खड़े होकर ये बातें सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। वो फौरन उनके पास आते हैं और कहते हैं ये सब कुछ ये क्या कह रहा है, मुझे बताओ ये बच्चा किसका है, ये खुद को उससे डैडी बुलवाना क्यों चाहता है, क्या ये बच्चा इसका है। मिस वान इससे पहले कि उन्हें कुछ बताती वहाँ पर मिस ये आ जाती हैं और कहती हैं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बैली में तुम्हारा बच्चा है। जिसके बाद वो उन्हें एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाती हैं जिससे कि वो तभी हम देखते हैं मिस ये फ्लैशबैक सोचती हैं जहाँ डॉक्टर ने उन्हें बता रहा था कि उस वार्ड में मिस वान है और वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। जिसपे वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो कहती है इसी तरह की एक रिपोर्ट मुझे भी बना कर दो और वो वही रिपोर्ट लेकर वहाँ आई होती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग सोचने लगते हैं इसका मतलब मेरा बच्चा मिस ये के पास है और ये जरूर मिस से यही का बच्चा होगा। लेकिन उसके बाद मिस्टर लॉन्ग मिस वान से कहते हैं लेकिन तुमने तो कहा था अप्रैल 10 को वो तुम ही थी जो मेरे साथ थी। जिसपे मिस वान काफी गुस्से में उनसे कहती है क्या आप बार बार यही बात पूछते रहते हैं कि आप वो थी आप वो थी, आप कम से कम आप 8000 बार मुझसे ये बात कह चुके हैं, मैं मना कर चुकी हूँ कि मैं वो नहीं थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद मिस्टर येहिंग उनसे कहते हैं ब्रदर ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन मिस वान उन्हें चुप करा देती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर येहिंग मिस वान से कहते हैं
तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे बेली में जो बेबी है वो मेरे भाई का है, ये मुझे पूरी तरह से पता है। जिस पे मिस वान उनसे कहती है तो ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं मुझे सब कुछ पता है। उस दिन जब हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे उसके बाद तुम मिस ये का ब्रेसलेट ढूंढने के लिए ऑफिस में गई थी और तुमने वही मेरे भाई के साथ नाइट स्पेंड करी थी और ये बच्चा वही है। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से प्यार में हूँ और मेरा भाई बहुत ज्यादा टेक्निकल इंसान है तो उसे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन मैं ये सारी बातें ठीक से जानता हूँ। जिसपे मिस वान उनसे कहती है अगर तुम्हें ये सब कुछ पता भी है तो तुम मिस्टर लॉन्ग को ये बात नहीं बताओगे, वरना तो मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद वो कहते हैं ऐसा मत करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग अपने घर पे होते हैं, तभी उनके पास उनके असिस्टेंट को कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि मिस वान आज भी इतनी देर तक काम कर रही है। जिसपे वो कहते हैं कि अभी वो 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई है, उसे अपना जरा सा भी ख्याल नहीं है, उसे काम करने की क्या जरूरत है। जिसपे वो कहती है कि वो कह रही थी कि 2 दिन में हमारे प्रोडक्ट का लॉन्च है और वो सब कुछ खुद करना चाहती है, उन्हें लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो कॉल कट कर देते हैं और मिस ये उनके पास आती है और कहती है कि आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं, मैं मेड से कहकर आपकी फेवरेट डिशेस बनवा लूंगी। जिसपे मिस्टर लोग उनसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे नए प्रोडक्ट का लॉन्च होने वाला है, तो आज मैं कंपनी में जाकर उस पर ही काम करूंगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ऑफिस में जाते हैं जहां मिस वान ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हैं, जहां वो उन्हें दूर से खड़े होकर देखने लगते हैं। मिस वान जैसे ही चेयर पर से खड़ी होती हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं और मिस्टर लॉन्ग उन्हें संभालते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हो गया? जिसपे वो कहती हैं शायद मैं बहुत देर बैठकर उठी थी तो इसीलिए थोड़ा चक्कर फील हो रहा था। जिसके बाद वो कहते हैं चलो हम दोनों चलकर खाना खाते हैं। जिसपे वो कहती है नहीं मुझे ये काम करना है। जिस लॉन्ग उन्हें इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, चलो हम दोनों नीचे चलकर डिनर करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं जहाँ मिस वान डिनर नहीं कर रही होती हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? जिसपे वो कहती हैं मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं यानी कि मैंने तुम्हारे लिए 10,000 की डिश मंगाई है, ये वेस्ट हो जाएगी। जो के बाद वो डिश का प्राइस सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और उसे खाने लगती हैं। जिसपे मिस्टर लॉन्ग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान खाना खाते में अपने फेस को मैस सी कर लेती है, जिसको मिस्टर लॉन्ग काफी प्यार से साफ करते हैं। तभी मिस वान सोचती है अब इन्हें ये भी पता चल चुका है कि ये बच्चा इनका नहीं है, फिर भी ये इतनी ज्यादा मेरी केयर क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद मिस वान वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करना है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और हम देखते हैं मिस वान एक एम्प्लॉय के साथ बैठी होती हैं और उनका प्रोडक्ट लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, जहाँ पर मिस्टर लॉन्ग आते हैं और वो दोनों उन्हें बताते हैं कि सारी तैयारियां काफी अच्छे से हो चुकी हैं। मिस्टर लॉन्ग भी उनकी तैयारियों से काफी खुश होते हैं। जैसे ही मिस वान खड़ी होती है तो मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं आज तुम और भी ज्यादा टॉल लग रही हो। जिसपे वो बताती है आज हमारा इतना बड़ा डे है तो मैंने हील्स पहनी है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं अगर हमारा लॉन्च सक्सेसफुली हो गया तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जिसपे वो उन्हें एक बड़ा प्राइस बताते हुए कहते हैं, जिससे मिस वान काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं और मिस वान एम्प्लॉय से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक बार वॉशरूम जाकर आती हूँ। जब मिस वान वहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं मिस ये वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो मशीन रखी होती है जिसका आज लॉन्च होना था, और वहाँ पर खड़ी एम्प्लॉय से कहने लगती है कि जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। जहाँ वो एम्प्लॉय उनसे कहती है मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हूँ, मैं आपके लिए पानी नहीं लेकर आ सकती। जहाँ वो कहती है आज प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तो सभी लोग काफी बिजी हैं, तो क्या तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी नहीं लेकर आ सकती? जहाँ वो कहती है मुझे इस मशीन का ध्यान रखना है। जिसके बाद वो कहती है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर इसका ध्यान रख लूंगी। जिसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है और मिस ये अपने पर्स में से एक व्हाइट कलर का पाउडर उस मशीन के अंदर डाल देती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं आखिर ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे इस कॉन्फिडेंट लॉन्च को इतना आगे बढ़ने दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उनका प्रोडक्ट लॉन्च स्टार्ट हो जाता है और वहाँ खड़ी एंकर उस मशीन की सारी क्वालिटीज बताने लगती है और कहने लगती है कि किस तरह ये मशीन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मशीन है। अगर आप इसको अपने घर में लेकर जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर में लेक्स और माउंटेन्स की फ्रेश एयर लेकर आ चुके हैं। जहाँ सभी लोग सूंघकर देखते हैं तो सबको काफी अच्छी और कंफर्टेबल स्मेल लगती है और सभी लोग उनके प्रोडक्ट से काफी खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी मशीन को लॉन्च करते हैं और मिस वान उस मशीन को लेकर स्टेज पर आती हैं और सभी लोग उनकी काफी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन उस मशीन के पास आते ही मिस वान को एक अजीब सी स्मेल आती है और वो समझ जाती है कि इस मशीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जिसके बाद वो नीचे बैठे सभी लोगों से कहती है कि आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि इस मशीन में कुछ गड़बड़ है और ये बहुत जल्दी एक्सप्लोड हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग वहाँ से उठकर भागने लगते हैं। जहाँ मिस सिवान भीड़ में चिल्लाने लगती है क्या किसी के पास बेकिंग सोडा है, शायद उससे इस मशीन को एक्सप्लोड होने से बचाया जा सकता है। जहाँ मिस ये उनसे कहती है हाँ मेरे पास है, और वो अपने पर्स में से निकालकर उन्हें एक और सोल्यूशन देती है और कहती है ये एक इंड्यूड बेकिंग सोडा है, अगर तुम इसे उसमें डालोगी तो ये पक्का एक्सप्लोड हो जाएगी, और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ दूंगी। जिसके बाद मिस वान जैसे ही उस पाउडर को मशीन में डालती है उसमें और
पूरी तरीके से चिंगारियां उठने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग स्टेज पर आते हैं और मिस वान से कहते हैं क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम भी यहाँ से चलो। मगर मिस वान वहाँ से जाने के लिए मना करती हैं और इतनी ही देर में वो मशीन फट जाती है, जिसमें मिस्टर वान की काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उनकी कमर बुरी तरीके से झुलस जाती है और मिस वान काफी बुरी तरीके से रोने लगती हैं और कहने लगती हैं उठिए और जागे, ये क्या हो गया आपको। जिसके बाद वो कहती है आप इस तरह नहीं जा सकते, आप मेरी बेबी के फादर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान मिस्टर लॉन्ग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं और उनके असिस्टेंट भी उनके साथ हॉस्पिटल जाते हैं, जहां हम देखते हैं उनकी बैक काफी बुरी तरीके से जल चुकी होती है और वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं, जहां मिस वान बाहर बहुत ज्यादा सैड होकर बैठी होती हैं और रोने लगती हैं। जहां मिस्टर लॉन्ग का असिस्टेंट उनसे कहता है आप रोइए मत, अपना ध्यान रखिए, आप अभी भी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो सारा ब्लेम अपने ऊपर डालने लगती हैं और कहती हैं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी ही गलती है। अगर मिस्टर लॉन्ग स्टेज पर मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो वो इतनी बुरी तरीके से घायल नहीं होते। जिसके बाद वो काफी देर वेट करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं अब उनकी तबीयत कैसी है, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि गनीमत है कि उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं हुए थे, सिर्फ उनकी बैक जल गई है, जिसके लिए हमें उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मिस वान से कहता है क्या आप उनके लवर हैं, जहाँ मिस वान उनसे कहती है नहीं मैं उनकी लवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ काम करती हूँ। तभी डॉक्टर उनसे कहता है ये काफी रेयर है कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड हो कि उनकी इतनी ज्यादा परवाह करते हो, अब तुम लोगों को उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर वान वार्ड में होते हैं और वो बेहोश होते हैं और उनके पास भी मिस वान भी वहीं बैठकर सो रही होती हैं। तभी थोड़ी ही देर में मिस्टर लॉन्ग को होश आ जाता है और मिस वान फौरन डॉक्टर को बुलाती हैं, जहां डॉक्टर आकर उन्हें बताता है कि अब आप डेंजर से बाहर हैं, लेकिन आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जिसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है और मिस वान मिस्टर लॉन्ग से कहती है कि मैं आपकी मेडिसिन की पानी लेकर आती हूँ। मगर मिस्टर लॉन्ग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि जब वो मशीन एक्सप्लोर हुई थी तो उससे पहले तुमने कहा था कि वो बच्चा मेरा है, क्या ये सच में है, क्या ये सच है कि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। जहाँ वो कुछ कहती इससे पहले मिस्टर येहिंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो जो मैं नहीं सुन पाया, जिन्हें देखकर मिस्टर लॉन्ग काफी सैड हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर येहिंग अपने ब्रदर से कहते हैं अब आपकी तबीयत कैसी है और वो उन्हें बताने लगते हैं कि कंपनी में किसी को भी इस बात का नहीं पता है कि वो एक्सप्लोर किस वजह से हुआ है और किसने किया होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लोर किसी ने जानबूझकर कराया होगा, शायद कोई मिस वान को हर्ट करना चाहता हो जानबूझ के। जो सुनकर मिस्टर लॉन्ग सोचने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि ये एक्सप्लोर किस वजह से हुआ, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और अगर किसी के कारण ये हुआ है तो तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे वो व्यक्ति अपने पास चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर येहिंग कहते हैं कि शायद मेरे भाई को मिस वान की बहुत ज्यादा परवाह है। जिसके बाद वो उन्हें चुप करा देते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस वान मिस्टर लॉन्ग के लिए खाना लेकर आती हैं और वो उन्हें खाना खिलाती हैं जिससे मिस्टर लॉन्ग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसपे मिस्टर लॉन्ग मिस वान से कहते हैं कि मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। जिसपे मिस वान उनसे कहती है आपके बैक में चोट लगी है, हाथ में नहीं, आप खुद खा सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं मेरे हाथ में भी बहुत दर्द है। जिसपे मिस वान उनसे कहती है ठीक है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको एक बाइट खिला देती हूँ। जिसके बाद वो उस बाइट को खाने के बाद कहते हैं ये बहुत डिलीशियस है। जिसपे मिस वान कहती है हाँ मुझे पता है, मिस्टर येहिंग को भी ये डिश बहुत ज्यादा पसंद है। जो सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद मिस वान उन्हें एक परफ्यूम की बोतल देती है और कहती है ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा सूट करेगी। जिसको वो स्मेल करके कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी है और वो उसे लेकर काफी खुश होने लगते हैं। सभी हम देखते हैं मिस्टर येहिंग आ जाते हैं और उनके हाथ से वो बोतल लेते हुए कहते हैं तुमने इनके लिए परफ्यूम बनाया है, ये मुझे चाहिए। जिसपे वो कहती है नहीं, ये मैंने मिस्टर लॉन्ग के लिए ही बनाया है। जिसके बाद वो कहते हैं तुमने मुझे जो पहले परफ्यूम दिया था वो पूरा खत्म हो चुका है, तो मुझे दूसरे की जरूरत है। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तो क्या तुमने इसके लिए भी परफ्यूम बनाया था। जिसपे मिस्टर येहिंग उनसे कहते हैं मेरे लिए ही नहीं बल्कि हमारे और फ्रेंड्स के लिए भी बनाया था। जिससे सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और कहते हैं फ्यूचर में तुम सिर्फ मेरे लिए ही परफ्यूम बनाओगी। जिसपे मिस वान उनसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा ये एक मनी बनाने का एक रास्ता है, तो क्या तुम इसे बंद करना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस ये भी मिस्टर लॉन्ग के लिए हॉस्पिटल में खाना लेकर आ रही होती है और सोच रही होती है आखिर ये लड़की कितने बार मेरे सारे प्लान फ्लॉप करवाएगी, इसके चक्कर में मिस्टर लॉन्ग को इतनी चोट लग गई। जिसके बाद वो जा रही होती है। तभी हम वार्ड में देखते हैं मिस्टर येहिंग और मिस वान बहस करने लगते हैं और मिस्टर येहिंग मिस्टर लॉन्ग को असली बात बताने वाले ही होते हैं। इतनी देर में मिस वान उनका मुंह बंद करके उन्हें बाहर ले जाते हैं और कहती है मैं अभी इसे काम डाउन कर वापस लेकर आती हूँ। जब वो उन्हें बाहर लेकर आती है तो मिस ये उन्हें देख लेती है, जहाँ मिस्टर येहिंग मिस वान से कह रहे होते हैं तुम मुझे आखिर क्यों चुप करा रही हो, आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि तुम ही उसकी रियल वाइफ हो। जो बार मिस ये सुन लेती हैं और वो सोचती हैं कि आखिर वो सर्टिफिकेट वाली वाइफ ये ही है, आखिर ये मरती क्यों नहीं, अब देखना है।
जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं इसे मारने के लिए सब कुछ करूंगी। वो ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रही होती है, तभी दो लोग वहाँ पर आते हैं और मिस ये को घेर लेते हैं। जहाँ मिस ये उनसे पूछते हैं तुम कौन हो, जहाँ वो कहते हैं हम लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। जहाँ मिस ये उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम लोगों को जॉब से निकाल देंगे। तभी उनके असिस्टेंट आते हैं और कहते हैं क्या हो अगर हम बताएं कि प्रेसिडेंट ने ही तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट असिस्टेंट वार्ड में आता है और वो मिस्टर लॉन्ग से कहता है कि फ्लोर के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा जा चुका है। और वो दो लोग मिस ये को रूम में लेकर आते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि इन्हीं ने फ्लोर किया था जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिसपे वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद असिस्टेंट उन्हें टैब में वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो एयर प्योरीफायर में वो सोल्यूशन डालते हुए दिखाई देती है, जहाँ वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उन पर काफी गुस्सा होते हुए कहते हैं तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। और मिस वान भी उनसे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, इस कॉन्फ्रेंस लॉन्च में कितने ही सारे लोग थे, अगर किसी को ज्यादा चोट लग जाती तो तुम क्या करती। जिसपे वो कहती है किसी की चोट तो नहीं लगी ना, तुम इतनी ज्यादा क्यों बोल रही हो। जिसपे मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं तुम एक बहुत बेकार लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कड़ी सजा मिले। जिसके बाद वो कहते हैं तुमसे शादी करने वाला प्रॉमिस आज मैं वापस लेता हूँ और अपने असिस्टेंट से कहते हैं इसे इस शहर से बाहर फेंक कर आओ। जहाँ मिस ये कहने लगती है मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम भूल गए हो मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है और वो बच्चा निर्दोष है। जिसपे मिस वान को उन पर तरस आ जाता है और वो मिस्टर लॉन्ग से कहती है ये ठीक कह रही है, क्यों ना तुम जब तक ये अपने बच्चे को जन्म न दे दे जब तक के लिए उसे छोड़ दो, हमें बच्चे को इन सारी बातों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम इसे सजा दे सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे विला लेकर जाओ और जब तक इसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता ये विला से बाहर नहीं निकलने चाहिए। जिसके बाद उनके असिस्टेंट मिस ये को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस ये मिस्टर लॉन्ग के विला में पहुंचती हैं, जहां उन्हें सर्वेंट खाने के लिए खाना देते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बोल जमीन पर मारकर फोड़ देती है और कहती है ये क्या खराब सा खाना मुझे बनाकर दे रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा। जिसके बाद वहाँ पर खड़ी एक मेड उनसे कहती है तो क्या तुम अभी भी अपने आप को मिसेस लॉन्ग समझती हो, तुम अब वो नहीं हो, तुम एक मर्डर हो और जो हम तुम्हें खाने के लिए दे रहे हैं वो चुपचाप खा लो। जिसे सुनकर मिस ये काफी गुस्से में आ जाती है और चीजें तोड़फोड़ करने लगती है और कहती है तुम लोग चले जाओ यहाँ से। जहाँ वो मेड कहती है अभी तुम हम लोगों को जाने के लिए कह रही हो और जब तुम भूख से मरोगी तो हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी मेड्स वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद मिस ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर रखी सारी चीजों को तोड़ने लगती हैं और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। तभी वो वहाँ पर खड़े होकर कहती हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वान अपनी एक फ्रेंड के साथ ऑफिस से बाहर आती है, जहाँ उनकी फ्रेंड उनसे कहती है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। जहाँ वो कहती है नहीं पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन वहाँ आता है और मिस वान को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग हॉस्पिटल में मिस वान का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट गेट के अंदर आता है तो उन्हें लगता है जैसे मिस वान आई है पर वो वहाँ नहीं होती। जिसपे वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, जहाँ वो बताते हैं कि अभी 8 बजे है। जिसपे वो कहते हैं मिस वान अभी तो क्यों नहीं आई। जिसके बाद उनका असिस्टेंट उनसे कहता है डॉक्टर्स ने कहा है आपकी तबीयत अब ठीक है तो आप घर जा सकते हैं, तो आप अभी भी यहाँ पर क्यों रुके हैं। जहाँ वो कहते हैं इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज काफी अच्छी है तो मैं कुछ दिन और रुकना चाहूंगा और जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ, क्या मिस वान आज ऑफिस में ओवर टाइम कर रही है। जहाँ वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे उनकी फ्रेंड ने बताया था कि आज तो वो 6 बजे ही ऑफिस से निकल गई थी। जब वो कहते हैं लेकिन अब 8 बजे है तो वो अभी तक क्यों नहीं है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं जल्दी से सर्विलेंस कैमरास चेक करो। जहाँ वो चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि मिस वान को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वो फौरन वहाँ से उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस वान को एक फैक्ट्री के अंदर बांध कर रखा होता है, जहाँ वो बेहोश होती है। जिसके बाद वो होश में आ जाती है और उनके आसपास खड़े हुए गुंडे उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं ये होश में आने के बाद और ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। जहाँ मिस वान उन गुंडों से कहती है तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है और क्या तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड प्रेसिडेंट है और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें जितने पैसे मुझे किडनैप करने के लिए दिए गए हैं वो तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे देंगे। जिसपे एक दूसरा आदमी बोलता है कि ये सब कुछ ही हमें फंसाने के लिए कह रही है, अगर तुम्हारा हस्बैंड प्रेसिडेंट है तो मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ। जिसपे वो कहती है अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में वो तुम्हें किसी न किसी तरह पकड़ ही लेगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुम अभी मुझे जाने दोगे तो मेरा हस्बैंड तुम्हें $1 बिलियन तक दे देगा। जिसपे एक दूसरा गुंडा बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, उस लड़की ने तो हमें सिर्फ इसे किडनैप करने के लिए 10 मिलियन दिए हैं और ये हमें 1 बिलियन देने के लिए कह रही है। जिसपे वो दूसरा गुंडा बोलता है तो तुम ये बात कैसे साबित करोगी कि तुम्हारा हस्बैंड प्रेसिडेंट है। जिसपे वो कहती है कि मैं उसे कॉल करूंगी, फिर देखना वो मुझे वाइफ कहकर बुलाएगा और जिसके बाद
बाद तुम्हें ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरा हस्बैंड प्रेसिडेंट है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद वो पास खड़ा गुंडा उनसे कहता है क्यों ना हम एक बार ट्राई करके देख ले। जिसके बाद वो मिस वान के फोन से उनके हस्बैंड को कॉल लगाते हैं, तो वहाँ वो जल्दी से कॉल उठाते ही मिस्टर लॉन्ग को उस फैक्ट्री का एड्रेस बता देती है। जिसके बाद वो एड्रेस सुन लेते हैं और तभी मिस ये वहाँ आ जाती है और कॉल कट कर देती है और उन लोगों से कहती है तुम कितने बेवकूफ हो, इतने अपने हस्बैंड को एड्रेस बता दिया, तुम इसके झांसे में कैसे आ सकते हो। जिसके बाद मिस ये एक चाकू उठाती है और मिस वान के पर अटैक करने लगती हैं और कहती हैं तुमने क्या सोचा था मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी और ग्लोरी ले जाने दूंगी, तुम एक मामूली सी क्लीनर हो, तुम ये डिजर्व नहीं करती कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बनो, वो सब कुछ मैं डिजर्व करती हूँ। जिसपे मेजबान उनसे कहती है तुम कितनी पागल हो कि अभी भी प्रेसिडेंट की वाइफ बनना चाहती हो, तुम लोगों की जान लेना चाहती हो, तुम एक बिल्कुल ही बेकार लड़की हो। जिसके बाद मिस ये के हाथ में जो चाकू होता है वो कहती है आज मैं इस चाकू से तुम्हारा पूरा फेस खराब कर दूंगी और वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है। इतनी ही देर में मिस्टर लॉन्ग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। मिस ये वो चाकू लेकर मिस वान की गर्दन पर लगाती हैं और कहती हैं अगर तुम आगे आए तो मैं इसे अभी के अभी जान से मार दूंगी। जहाँ मिस्टर लॉन्ग उनकी बात मानते हुए पीछे रुक जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग उनसे कहते हैं इसे छोड़ दो, तुम जो कुछ कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हम बैठ के बात सॉल्व कर लेते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम इसे ही हमेशा से पसंद करते रहे हो। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग अपने दिल में सोचते हैं कि अगर मैंने अभी इससे बहस करी तो ये मिस वान को चोट पहुंचा सकती है। तो वो मिस ये से कहते हैं कि मैं इससे कभी भी प्यार नहीं करता था, वो तो मैं इसका इतना ध्यान इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। जहाँ मिस वान ये सुनकर सोचती है तो इसका मतलब मिस्टर लॉन्ग मुझे सिर्फ अपनी भाई की गर्लफ्रेंड ही समझते हैं। जिसके बाद मिस ये उनकी गर्दन पर रखा चाकू और जोर से दबाने लगती हैं जिससे उनकी गर्दन से खून बहने लगता है। जिसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली और मैं इसे मार रही हूँ। जिसके बाद वो उन पर जोर से अटैक करने वाली होती है। इतनी ही देर में मिस्टर लॉन्ग उनका चाकू हाथ से पकड़ लेते हैं और उन्हें दूर धकेल देते हैं जिससे उनके हाथ में चाकू का कट आ जाता है और वो मिस ये को उनसे दूर हटा देते हैं और उनका सिस्टर उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद मिस्टर लॉन्ग अपने सिस्टर से कहते हैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और वो मिस वान को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। जहाँ मिस वान बेहोश होते हैं और मिस्टर लॉन्ग डॉक्टर से पूछते हैं अब इनकी तबीयत कैसी है। जहाँ वो कहते हैं इनकी तबीयत अभी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, अभी ये प्रेग्नेंट है तो हमें इनका और ज्यादा ख्याल रखना होगा, इन्हें काम नहीं करने देना अभी कुछ दिन के लिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर येइंग वहाँ पर आ जाते हैं और मिस वान के पास आकर रोने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे कैसे चोट लग गई। जिसपे मिस्टर लॉन्ग मिस्टर येइंग पे काफी गुस्सा होते हैं और उनसे कहते हैं तुम कैसे फादर हो, तुम्हें अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड की और अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। जब वो किडनैप हो रही थी और वो मर रही थी तो तुम कहाँ थे और अब यहाँ पर आ गए हो। जिसपे मिस्टर येइंग उनसे कहते हैं मैं इसका फादर कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे इसे ये बात नहीं बतानी चाहिए और वो कहते हैं कि तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, तुम आखिर उस बच्चे के अंकल हो और ये तुम्हारे सिस्टर इन लॉ है तो तुमने उसके लिए कुछ कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। जिसपे वो कहते हैं कि मैंने अपना पूरा वो निभाया है लेकिन अब तुम्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, इसका ध्यान रखो। मैं तो हॉस्पिटल में था लेकिन तुम कहाँ थे जब ये किडनैप हो रही थी। जितनी ही देर में मिस वान को होश आ जाता है और वह कहती है कि तुम्हें कौन क्या कह रहा था, कौन मेरा हस्बैंड है। जहाँ मिस्टर लॉन्ग मिस्टर येइंग से कहते हैं क्या कह रहे हो, कौन है इसका हस्बैंड। जहाँ पर मिस वान उनसे कहती है तुम दोनों में से मेरा हस्बैंड कोई भी नहीं है। जिसके बाद उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी मिस्टर येइंग खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं आज मैं तुम दोनों को क्लियर सारी बातें बताता हूँ। और वो उन्हें कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो, ये सब कुछ मेरी माँ ने करा है और वो तुम दोनों को एक साथ इसीलिए रखना चाहती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मिस वान मेरी गर्लफ्रेंड हो और वो मुझे इनसे दूर रखना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ही तुम्हें ड्रग दिया था और उन्होंने ही तुम्हारी एक साथ फोटो क्लिक कर भी भेजी थी जिससे उन दोनों को ये पता चल जाता है कि वही दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है। तभी मिस्टर येइंग उनसे कहते हैं अब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। बस यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।